हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं टेक गुरु वेदांश। आज हम कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार की होती है, जैसे रैम, रोम। रैम कितने प्रकार की होती है, रोम कितने प्रकार की होती है, किसका क्या फंक्शन है, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। मेमोरी मेमोरी बेसिकली दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। दो प्रकार की, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। और जो रोम होती है वो तीन प्रकार की होती है, प्रो रोम, ईपी रोम और डबल ईपी आर रोम। तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम क्या है, व्हाट इज रैम? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है ये। जो रैम होती है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। और रैम का कार्य रन टाइम पर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को रन करना होता है। रैम कंप्यूटर के ऑन होते ही कार्य करना शुरू कर देती है और कंप्यूटर या मोबाइल के बंद होते ही रैम का कार्य भी समाप्त हो जाता है। मतलब यदि हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो रैम में रन होगा, इसके बाद वह ओपन होता है। अर्थात रैम के कारण ही कंप्यूटर और मोबाइल की स्पीड कम या ज़्यादा होती है। जब भी आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वह एप्लीकेशन सीपीयू के द्वारा रैम मेमोरी में भेजा जाता है और फिर वह एप्लीकेशन रैम मेमोरी में ओपन होती है। मतलब जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहोगे तो वो एप्लीकेशन सीपीयू के द्वारा रैम में भेजी जाती है, रैम में वो ओपन होती है। इसलिए कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए है और रोम जो रीड ओनली मेमोरी के लिए, दोनों ही कंप्यूटर में मौजूद होती हैं। रैम का उपयोग कंप्यूटर को प्रोग्राम डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसमें सीपीयू को वास्तविक समय में आवश्यकता होती है। रैम का जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, कंप्यूटर बंद होती है ऑटोमेटिक सारा वाश हो जाता है, मिट जाता है। रैम का डेटा अस्थिर होता है। ये रैम का एक फिगर दिखाया है, उसका एक इमेज है। जो कंप्यूटर की रैम होती है कुछ इस तरह की होती है, जो आईसी बेस है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम की जो विशेषता है, रैम एक वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी अर्थात अस्थायी मेमोरी होती है। रैम की विशेषताएं क्या है? रैम अस्थायी मेमोरी है, ये दूसरी मेमोरी की तुलना में बहुत ही महंगी होती है। कंप्यूटर मोबाइल के एकाएक बंद होने पर रैम मेमोरी के रन होते सभी प्रोग्राम ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं सारी रैम पर रन करती हैं। अब रैम कितने प्रकार की होती है? नॉर्मली रैम दो प्रकार की होती है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या है? डायनेमिक रैम डायनेमिक रैम ये एक प्रकार की मेमोरी है जिसे हम डी रैम से जानते हैं। डी रैम एक प्रकार की रैम है जो प्रत्येक बिट डेटा को डी रैम जो डी रैम है एक प्रकार की रैम है जो प्रत्येक बिट डेटा को एक अलग कैपेसिटर पर स्टोर करती है। यह डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए प्रभावी तरीका, क्योंकि इसमें डेटा की समान मात्रा को स्टोर करने के लिए भौतिक स्थिति की आवश्यकता होती है। हालांकि डी रैम में कैपेसिटर को अपना चार्ज रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर में इसकी मेमोरी है, जितना भी डाटा है वो स्टोर रहता है, तो उसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत। इसलिए डी रैम को एस रैम की तुलना में अधिक पावर की आवश्यकता होती है। डी रैम का उपयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। अब एस रैम क्या है? स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम एक प्रकार की मेमोरी होती है जो डेटा को ट्रांजिस्टर में मतलब स्टोर करती है। वो जो डी रैम थी वो आपका कैपेसिटर में स्टोर करती थी, जबकि एस रैम ट्रांजिस्टर में स्टोर करती है और इसको निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है। एस रैम को स्टैटिक मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
SRAM एक प्रकार की सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए डिस्टेबल लैंचिंग सर्कुलेटरी का उपयोग करती है। इस प्रकार की रैम में डेटा 6 ट्रांजिस्टर मेमोरी सेल का उपयोग करके स्टोर करता है। अब SRAM में इंफॉर्मेशन संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, ये महंगी होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसका उपयोग मेमोरी में किया जाता है। ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। जो रोम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, अर्थात ऐसी मेमोरी जिसको केवल पढ़ा जा सकता है, जिसमें कुछ डाटा या प्रोग्राम सेव नहीं किया जा सकता। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। अब तक हमने सेकेंडरी मेमोरी में पढ़ा था, ये प्राइमरी मेमोरी है। ये कंप्यूटर के सभी बेसिक फंक्शनों के निर्देश परमानेंटली सेव करके रखती है, जिससे डाटा को आसानी से बदल लेती है। रोम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। इस मेमोरी को हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी है, एक कंप्यूटर में रोम होती है। रोम को बस कंप्यूटर या फिर मोबाइल में इस्तेमाल नहीं होते, इससे हम कुछ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, माइक्रो ओवन, टीवी आदि है। अब रोम एक अस्थायी मेमोरी होती है, परमानेंटली मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर की सभी बेसिक फंक्शनों के डाटा स्टोर होता है। रोम केवल रीडेबल होती है, मतलब में इसमें स्थिति इन्फॉर्मेशन को केवल रीड किया जा सकता है। कीमत की बात करें तो रोम रैम की तुलना में सस्ती होती है। अब रोम कितने प्रकार की होती है? रोम 4 प्रकार की होती है। एक होती है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, दूसरी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरे नंबर की इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, चौथी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ये सबसे पहले वाली मेमोरी है, पहले वाली रोम है। ये आजकल दुनिया में इस्तेमाल नहीं होती। ये रीड ओनली मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस आदि में प्री प्रोग्राम डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर में किया जाता था, जो आजकल यूज नहीं होती है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये एक ऐसी रीड ओनली मेमोरी है जिसको हम बस एक बार ही बदल सकते हैं। यहाँ पे बदलना मतलब प्रोरोम में कुछ नया अपडेट डालना, और इसका उपयोग अपडेट भी बोला जाता है। ये एक बार अपडेट होने के बाद इसको दोबारा से अपडेट नहीं किया जा सकता। प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इस रोम का एक टाइप है। इसकी खासियत ये है कि हम इसको इरेज कर सकते हैं, मतलब इसको वाश कर मतलब मिटा सकते हैं और फिर से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इस मेमोरी को इरेज करने का तरीका काफ़ी अलग है, जिसमें आपको मेमोरी की 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट से पास किया जाता है। मतलब 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा इसको हम पास करते हैं तो ये इरेज हो जाती है। और जो आजकल जो नए हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ ही रीड ओनली मेमोरी को भी कई बार बदलने की जरूरत पड़ी। इसी वजह से मेमोरी का इस्तेमाल हुआ। इन्हीं खासियतों की ये है कि इसको हम 10,000 बार इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और बस 4 से 10 मिली सेकेंड के अंदर इसको हम इरेज और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। 4 से 10 मिली सेकेंड के अंदर। ये बहुत ही फास्टली फंक्शन के रूप में निर्भर करती है। अब एडवांटेज ऑफ द रोम, अब ये रैम से सस्ती है, रैम से ज़्यादा भरोसेमंद है, रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉन वोलेटाइल है, प्रोग्रामेबल है। तो इस तरह के कुछ इसके लाभ हैं। और मोबाइल में अधिक रोम क्यों ज़रूरत होती है, ये बात निकल के आती है कि रैम का कार्य रन टाइम पर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को रन करना होता है। जब भी आप मोबाइल या कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन सीपीयू के द्वारा रैम में भेजी जाती है, रैम में ओपन होती है। तो जिस किसी भी इक्विपमेंट की रैम ज़्यादा होगी, वो इक्विपमेंट जैसे चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी स्मार्ट टीवी हो, जिसमें जितनी ज़्यादा रैम होगी वो उसकी जो उसकी वर्किंग है उतनी ही फास्ट होगी। तो ये इसके लिए ये ज़रूरी है। और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का ये मतलब भी समझ सकते हैं कि एक बार मशीन में पावर ऑफ
होने से उसमें डाटा इरेज हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में मशीन की पावर ऑन है या फिर ऑफ, उसमें डाटा का कोई असर नहीं होता। मतलब वो अस्थायी मेमोरी होती है, ये परमानेंट होती है। तो रोम को मैन्युफैक्चर करते समय ही राइट किया जाता है। हम कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी इसमें डाटा ऐड नहीं कर सकते रोम में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर फर्स्ट वीडियो था। आगे हम रैम और रोम के बीच में अंतर बताएंगे। थैंक्स टू वॉच।